हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर आज का वचन मैं सुनूंगा और फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। बंद करो इसको। आज आप बाइबल स्टडी को नोट करेंगे। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 1 से 2 आयत, लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 3 आयत, निर्गमन 19 उसकी 10 और 11 आयत, अय्यूब 1 उसकी 9 और 10 आयत, नीति वचन 5 उसकी 3 से 18 आयत, नीति वचन 6 उसकी 32 और 33 आयत, लेवी व्यवस्था 19 उसकी 1 और 2 आयत, लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 3 आयत, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम, निर्गमन 19 उसकी 10 से 11, अय्यूब 1 उसकी 9 से 10, नीति वचन 5 उसकी 3 से 18, नीति वचन 6 उसकी 32 और 33 आयत। एक और वचन आप लिखेंगे, दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 20 से 26 आयत, आप इसे लिखेंगे। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह दे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। जब हम इस लेवी व्यवस्था को पढ़ते हैं जहां से यह वचन निकला है, लेवी व्यवस्था 10 उसकी 1 से 3 आयत को मैं साथ में पढ़ूंगा ताकि आपको पूरी रीति का समझ आ सके। तब नदाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो कोई मेरे समीप आए अवश्य है कि वे मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। मुझे 20 साल हो गए मसीहत में। 20 साल में मैंने जो सीखा है और जो पढ़ा है और अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस देखा है कि आप शैतान का बड़े से बड़ा अटैक अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हो। बड़ी से बड़ी परीक्षा से आप निकल सकते हो, वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आप किसी भी तरह की ब्लेसिंग परमेश्वर से ले सकते हो अगर आपकी लाइफ पवित्रता में है तो। एक चीज जो शैतान जानता है वो ये है कि जब दूत स्वर्ग में कह रहे हैं कि पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, प्रेम पवित्रताई का एक फ्रूट है। वो प्रेमी 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 यहोवा नहीं कह रहे, वो पवित्र 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 यहोवा कह रहे हैं। प्रेम शैतानी लोग भी करते हैं। प्रेम शैतानी भी होता है, संसारिक भी होता है। प्रेम शैतान के लोग भी अपने अपने शैतानों से करते हैं। प्रेम शैतान भी करता है एक दूसरे शैतान से। इसलिए जब एक दुष्टात्मा निकाल दी जाती है और वो यहोवा के साथ वफादार नहीं रहता तो शैतान 7 और को लेके आता है, क्योंकि वो आपस में उनकी बनी बनाई है। लेकिन पवित्रताई जो है वो शैतान के दूर दूर तक उसके पास नहीं है। आप अगर पुराना नियम पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर ने कोई बड़ा मिरेकल उनकी लाइफ में करना होता था या उनको एक बड़ा छुटकारा देना होता था तो परमेश्वर हमेशा उनसे कहते थे कि जाओ और अपने अपने आप को पवित्र करो। और बाइबल कहती वो अपने अपने आप को पवित्र करते थे
पवित्र अपने आप को किस तरह से करना है यह हम आगे बात करेंगे। लेकिन जब वो अपने आप को पवित्र करते थे तो वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी जिंदगियों में बड़े काम करता था। यहां पर हारून के दो बेटों ने जो सेवा करते थे, बाइबल कहती है उन्होंने गलत रीति के साथ सेवा की और वो किया जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। लिखा वो मर गए। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे करीब आए वो मुझे पवित्र जाने और जनता के सामने, क्या तूने उसकी और उसके घर की जो उसका है चारों ओर उसके बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसके काम पर आशीष दी है इसलिए उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है? शैतान ने कहा कि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है। और अगर आप अय्यूब की लाइफ को देखेंगे तो वचन कहता है कि वो पाप से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अगर शैतान को आपकी लाइफ में अटैक करना है तो वो मेक श्योर करेगा कि वो आपसे पाप करवाए पहले। जब तक आप पाप नहीं करेंगे आपके आसपास एक बाड़ा बंधा रहता है, उसके कारण शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। जब आप अपनी लाइफ में शैतान का अटैक जब आप पे नहीं हो पाता तो परमेश्वर को वो कहता है कि तूने इसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, मैं इस पे अटैक करना चाहता हूं, लेकिन तूने इसके आसपास बाड़ा किया हुआ है, इसलिए जब मैं इसको छूने जाता हूं तो मैं इसको छू नहीं पाता। बहुत से लोगों का फाइनेंस, हम नीति वचन पढ़ेंगे 5 उसकी 3 से 18 आयत को। क्यों शैतान ये चाहता है कि आप पवित्रता से निकलें, और क्यों जब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करना चाहता है वो आपको बोलता है कि पवित्र बनो। चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, उसमें यही लिखा हुआ है कि अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल यहोवा तुम्हारे बीच में बड़े काम को करेगा। नया नियम में लिखा हुआ है पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर के कामों को देख नहीं सकता। नीति वचन 5 उसकी 3 आयत में लिखा है क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु उसका परिणाम, उसका रिजल्ट नाग दोना सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है परंतु वह आप इसे नहीं जानती। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब यहां पे लिखा है कि जो व्यभिचार है वो शहद की तरह है, वो मीठे की तरह है, वो मन भाव लगता है, लेकिन वचन कहता है कि जो उसमें पड़ेगा उसे जीवन का समथर पथ, यानी उसे स्ट्रेट रास्ता कभी नहीं मिलेगा। ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति पाप करे, क्योंकि जब आप पाप करते हैं तो आगे उसके परिणाम लिखे हैं। लिखा 9 आयत में, ऐसा ना हो तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन के परिश्रम और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। अपनी इज्जत औरों के हाथ में दे दे, अपनी लाइफ किसी क्रूर जन के वश में कर दे, और पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। वचन कहता है कि जो पवित्रताई में नहीं होगा उसके बिजनेस में उसको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उसका फाइनेंस कभी सीधा नहीं होगा, उसके फाइनेंस पे बार बार अटैक आएंगे। इसलिए आप नोटिस करते हैं जैसे आप मोबाइल पकड़ते हैं आपको शैतान गंदी फिल्मों की ओर लेके जाना चाहता है, वो आपको गंदगी की ओर दिखाने की ओर लेके जाना चाहता है। इसलिए जो पहले गंदगी कभी आपके फोन में नहीं आई वो आपके फोन में आना स्टार्ट होती। तो शैतान को यह बात मालूम है और लोगों को यह बात पता नहीं कि जब आप व्यभिचार की ओर जाएंगे और पवित्रताई को ब्रेक कर देंगे तो वचन कहता है कि पराये तेरी कमाई से अपने फल को, अपने पेट को भरेंगे। यानी तेरा फाइनेंस तेरे फायदे का नहीं होगा, उससे दूसरे लोग फायदा उठाएंगे लेकिन तुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। लिखा उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलेगा, यानी उसकी लाइफ सीधी नहीं होगी। कभी मिल गया कभी नहीं, कभी प्रॉब्लम आ गई, कभी रास्ता टेढ़ा हो गया, कभी ये दिक्कत आ गई। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जिनके रास्ते फिर सीधे नहीं होते, प्रार्थना करने की बजाय और तौबा करने की बजाय आपको प्रेयर लाइन में आने के इच्छुक दिखेंगे कि बस एक बार मेरा ले हैंड हो जाए, एक बार मेरे पे प्रार्थना हो जाए। बल्कि वो ये नहीं जानते कि अगर तेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम है तेरी लाइफ की पवित्रताई को तोड़ने की वजह से आई है तो उसका इलाज ले हैंड प्रेयर नहीं है, उसका इलाज तौबा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कल मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा, कल मैं तुम्हारे बीच में बड़े काम करूंगा, इसलिए तुम सब जाओ और अपने अपने आप को पवित्र करो। क्यों कहा परमेश्वर ने पवित्र करो? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यह बात जानता है कि अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई की लीकेज है
वो कभी भी आपकी लाइफ में बड़ा मिरेकल नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा था 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। उसने तो ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप, क्योंकि वो जानता था कौन सा पाप। परमेश्वर ने उससे कहा कि पाप मत करना, तो उसने ये नहीं कहा प्रभु कौन सा पाप ना करूं, क्योंकि वो जानता था कि उसने कौन सा गुनाह किया है। शैतान ये चाहता है आप फोन पे गंदी बातों को देखें, आप गंदे मजाकों को करें, आप गंदी चीजों को डिस्कस करें अपनी लाइफ में। वो चाहता है कि आप पवित्रताई से निकलें, ताकि आपके जीवन का समथर पथ आपको कभी ना मिले। क्योंकि अगर आप पवित्रताई पे चले, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बड़े से बड़ा अटैक, कोई डॉक्टर ने आपको कुछ मर्जी क्यों ना बोल दिया हो, दुनिया ने आपने जो मर्जी क्यों ना कर दिया हो, लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटता जाएगा, हर एक संगल टूटता जाएगा। डे बाय डे आप आजाद होते जाएंगे, बेटर होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे। आमीन। मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। शैतान ये बात जानता है, उसे मालूम है कि एक विश्वासी के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सकता, वो उसके फाइनेंस को रोक नहीं सकता, वो उसके जीवन के सीधे रास्ते को रोक नहीं सकता। उसके पास एक ही इलाज है कि वो लोगों को पाप की ओर लेके जाए। उसके लिए वो उसको कुछ भी करना पड़े, आपको डिस्ट्रैक्ट करना पड़े, आपको निराश करना पड़े, आपको डाउट देना पड़े, वो किसी भी तरह के डाउट को पालेगा आपकी लाइफ के अंदर से। इसलिए तो कहा जाता है कि वचन के साथ जुड़े रहें। जब आप वचन को पढ़ेंगे और वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा रहेगा। जब विश्वास को आप रखेंगे अपनी लाइफ के अंदर, आप पाप में नहीं गिरेंगे। जब आप पाप में नहीं गिरेंगे और पवित्रताई में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल्स करता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब उसने कहा कि उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। आप ऐसे लोग देखेंगे, वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रेयर लाइन में आना भी छोड़ेंगे नहीं। उन्हें लगता है अब उनके लिए प्रेयर हो जाएगी तो परमेश्वर उनके रास्तों को साफ कर देगा। प्रेयर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं, जो तौबा करके फाइट कर रहे हैं शैतान के साथ, जो प्रभु से कह रहे हैं परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए। तब परमेश्वर अपने दास के बीच से उन लोगों को छूता है और आजाद करता है और अपना वायदा पूरा करता है कि जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन लोगों के लिए है जिन्होंने तौबा कर ली है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी पाप में हैं और प्रेयर लाइन में खड़े हैं, ये सोच के कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुएगा और मुझे चंगा करेगा। बाइबल कहती है प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए छूता है जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं अपना जीवन खुदाबंद के लिए बिताऊंगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अय्यूब ने कहा, शैतान ने अय्यूब के विषय में कहा कि तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ। 11 आयत में लिखा है, नीति वचन 5 उसकी 11, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण हो जाए ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? वह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे तो अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। इसलिए उसने कहा पत्नी के अलावा अगर तू बाहर मुंह मारता है तो उसने कहा कि तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तेरे शरीर के ऊपर शैतान अटैक करेगा, अलग अलग बीमारियों के साथ तेरे शरीर के ऊपर अटैक करेगा। आज बहुत से लोग बीमार हैं व्यभिचार के कारण, पवित्रताई को तोड़ने के कारण। और जब वो शैतान लंबा सोचता है, उसने आपसे व्यभिचार करवाया, फिर आपकी लाइफ पर अटैक किया, और जो देखने वाले अविश्वासी हैं, अन्य जातियां हैं, वो आपको जब बीमार देखती हैं वो कहती प्रभु इनका जो चंगा करने वाला है, ये क्रिश्चियन जो रोला पाते हैं, बड़ा रोला पाते चंगे आईदा, ये तो खुद बीमार है। हर बीमारी पाप की वजह से नहीं, लेकिन मोस्टली हैं। किसी पर परीक्षा भी हो सकती है। मेरी लाइफ में कुछ परीक्षाएं थी, लेकिन एक हल है, अगर हम पवित्रताई को बढ़ाएं, उसमें मेंटेन रहें और उसको बढ़ाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें संसार से और पाप से और शैतान से। जो भी अटैक आपकी लाइफ पे है, वो शरीर पे हो, बच्चे ना हो, वो फाइनेंस पे हो, फैमिली पे हो, हर एक से आप जल्दी ही आजाद होकर गवाही देने के लिए आएंगे, जल्दी, बहुत जल्दी। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है
कि आपकी लाइफ में ऐसा पाप ना हो, क्योंकि वो पाप का हल आपके लिए ले हैंड प्रेयर नहीं कर सकती। ले हैंड प्रेयर से आपको पाप छोड़ने की ताकत मिल सकती है, ग्रेस मिल सकती है, लेकिन जब तक आप खुद तौबा नहीं करेंगे, उस पाप के लिए आप मना नहीं करेंगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तब तक शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता जाएगा, करता जाएगा और करता ही जाएगा। और फिर वो आपके जब फाइनेंस पे अटैक करता है, उसका असर आपके परिवार पर भी होता है, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर के रास्तों पे चलेगा और पराई स्त्री की ओर नहीं देखेगा, परमेश्वर ने कहा तेरी कमाई को और नहीं खाएंगे, वो तेरे जल के सोते के ऊपर दया करेगा और उसे तू ही पिएगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कहता अंतिम समय में, ये अंतिम समय बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा, ये वो बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा। कहते जब तेरा अंतिम समय, तेरा शरीर क्षीण हो जाए और तू बाद में कहे हाय मैं सभा के बीच में, मंडली के बीच में बुराइयों में जा पड़ा, मैंने गुरुओं की बातें नहीं मानी, डांटने वाले का तिरस्कार किया, मैंने क्यों बातें नहीं मानी, मैं बुराई में जा पड़ा, मैंने शिक्षा से बैर किया, गुरुओं की बातें नहीं मानी, बुराइयों में जा पड़ा और अब कुछ नहीं हो सकता। शैतान ये बात जानता है, वो आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने उसको पैरालाइज कर दिया है। वो सिर्फ, आप सोच लो कि मंजी पे पड़ा हुआ शैतान, जिसका सिर्फ मुंह चलता है, बोल सकता है, और उसके हाथ, उसके पांव, उसके सारा पेट, उसके सारे हिस्से पैरालाइज्ड हैं, वो सिर्फ बोल सकता है। इसलिए आज शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोलता है कि चल आजा कुछ देखते हैं, आजा कुछ चलते हैं, आजा कुछ करते हैं, सिर्फ बोलता है। करना आप लोगों ने है। जब आप उसे करते हैं, फिर आप उसे लीगली पावर देते हैं कि वो आपकी लाइफ में काम करे, तब आपके परमेश्वर के वायदे आपकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे, तब वो होगा जो शैतान चाहता है। क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को, मुझे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। पवित्रता जब आपकी लाइफ में होती है, बहुत से फायदे होते हैं, जब नहीं होती बहुत से नुकसान होते हैं। ये नुकसान लिखे हैं, जीवन का समथर पथ ना मिलना, सेटिंग ही ना होना लाइफ पर। आप देखते कुछ लोगों की सेटिंग ही नहीं होती, पढ़े लिखे तब भी सेटिंग नहीं होती, बिजनेस में सेटिंग नहीं होती, जॉब में सेटिंग नहीं होती, लाइफ में सेटिंग नहीं होती। रीजन, परमेश्वर ने कहा अगर तू पवित्रताई में चलना शुरू करे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तौबा करे और पवित्रताई में चले, तेरी लाइफ की ऐसी सेटिंग होगी कि बड़ी बड़ी सेटिंग वाले भी शर्म आ जाएगी उनको। मैं बता रहा हूं, ये प्रोफेसी कर रहा हूं। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। नीति वचन 6 उसकी 32 में लिखा है, जो पर स्त्री गमन करता है वो निरंतर बुद्धि है और अपने प्राणों को नष्ट करता है, और वही ऐसा करता है जो ऐसा करना चाहता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा, उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। परमेश्वर ने कहा अगर तू पवित्रता को खराब करेगा, आज अगर आप किसी क्रिश्चियन को बोलेंगे परमेश्वर तुझे सुलेमान के जैसी बुद्धि दे, तो उसके मन में एक नेगेटिव विचार जरूर आता है कि उसने व्यभिचार किया था, क्या मेरे मन में व्यभिचार करने का विचार तो नहीं आएगा। एक व्यभिचार ने उसकी लाइफ को खराब कर दिया, उसकी टेस्टिमनी को खराब कर दिया। दाऊद की लाइफ में कभी शैतान काम नहीं कर पाया, परमेश्वर उसको हर जगह जीत देता गया। उसकी लाइफ में तभी बेइज्जती हुई जब उसने बेतशेबा के साथ पाप किया और उसके पति को मरवा दिया, उसके बेटे तभी मरे। परमेश्वर ने कहा तूने जो ये पाप किया, तलवार तेरे घर पे चलेगी और तेरे घर में भी बेइज्जती आएगी, क्योंकि वचन कहता है जो ये पाप करेगा वो उसको घायल होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, और उसकी नाम धराई और उसकी बेइज्जती कभी भी खत्म नहीं होगी। ये परिवार खराब कर देता है, सेहत खराब कर देता है, फाइनेंस खराब कर देता है, बुद्धि खराब कर देता है, विजन खराब कर देता है, शरीर खराब कर देता है। हर एक पाप बाइबल कहती है तुम्हारी देह से बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। हालेलुया। सैमसन की लाइफ में परमेश्वर ने बरकत दी, वो दुश्मनों के खिलाफ हमेशा जीतता रहा, शैतान उससे हमेशा शर्मिंदा रहा। शैतान को मालूम था कि इसकी लाइफ में मैं काम नहीं कर सकता जब तक इसको पाप में न गिराऊं। उसकी लाइफ में कमी थी, औरत की कमी थी। औरत को एक व्यभिचार उसकी लाइफ में एक कमजोरी था उसकी, और उसी को शैतान ने यूज किया। उन औरतों के वो पास गया, उन्हीं औरतों के कारण उसका भेद खुला कि उसकी ताकत उसके बालों में है, और उसके बाद दुश्मन ने उसे शर्मिंदा किया, उसकी आंखें निकाल ली गई,
उसका उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, उसने तौबा की, बाल फिर से आ गए, ताकत फिर से आ गई, लेकिन वो ग्लोरी वाली लाइफ उसे फिर वापस कभी नहीं मिली। शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो वचन क्या कहता है? जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपको यूजफुल और इफेक्टिव बनाता है। जो पवित्रताई में होता है वो यूजफुल होता है, इफेक्टिव होता है। बाइबल कहती है पवित्रताई का जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करता है और आपको फलदार करता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मुझे फलदार बना और मैं तुझे खुश कर सकूं। ऊंची आवाज में बात करो, ऊंची आवाज में बात करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। अब आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए क्यों शैतान आपको पाप में गिराना चाहता है। वो क्यों आपको पाप की ओर लेके जाना चाहता है? क्योंकि उसकी सारी मिसाइल्स, उसके सारे अटैक उसी जगह से लॉन्च होते हैं जो अपवित्रताई की ग्राउंड है, जो उसे जब मिलती है, जब आप पाप करते हैं तब वो अपने अटैक्स को लॉन्च करता है। इसलिए अब अपने बिजनेस में एक रुकावट को फील करते हैं, आप महसूस करते हैं कि मैं यहां बिलोंग नहीं करता, मैं कहीं और बिलोंग करता हूं, मेरी सक्सेस कहीं अधिक लेवल की होनी चाहिए। अपनी ग्राउंड को पवित्र कर लें, अपनी लाइफ को पवित्र कर लें, शैतान को अटैक करने का मौका ना दें। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में आप फुल इफेक्टिव होंगे, यूजफुल होंगे, खुदाबंद आपको इस्तेमाल कर रहा होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। इसलिए जो पवित्रताई वाले लोग हैं, आपने कभी उनको दुश्मनी निकालते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि दुश्मनी करना भी पवित्रताई को खत्म करता है। प्रेयर ना करना पवित्रताई को खत्म करता है। चुगलियां करना पवित्रताई को खत्म करता है। पास्टर्स को डिस्कस करना पवित्रताई को खत्म करता है। और यही चीजें हैं जो शैतान को अटैक करने के लिए चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि पवित्रताई में रहना चाहिए, ये मुझे समझ आ चुका है, लेकिन अब मुझे पवित्रताई में रहना कैसे है? पहली बात, परमेश्वर की प्रेजेंस जो आपकी लाइफ में है उसके प्रति अवेयर रहिए। प्रभु की हुजूरी आपके साथ है, आप जा रहे हैं, फोन पे हैं, आप ये सोचिए कि परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ है। आप कुछ गलत करेंगे, उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। जब आप ये महसूस करते हैं कि उस आपके हाथ खुदा के हाथ हैं और उसका आत्मा आपके अंदर है, आप घबराएंगे गलत काम करने से पहले। लेकिन जब आप अवेयर नहीं होते, आपके अंदर अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस नहीं है आपके अंदर कि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है, फिर आप पाप करते हैं। जब आप अवेयर हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है, जब से मैंने तौबा की है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, फिर आप पाप में नहीं जाते। अपने पड़ोसी को बोलो, खुदा की प्रेजेंस के लिए अवेयर रहना है। यह सोच के रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हर समय मेरे साथ है। आमीन। दूसरा, वचन के साथ जुड़े रहना है। आप वचन के साथ जब जुड़े रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, शैतान कभी भी आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब वचन पढ़ना बंद हो जाता है, आपकी सोल के अंदर खाना बंद हो जाता है, आपकी आत्मा कमजोर होती है, और शैतान जब डाउट को लेके आता है, आपकी स्पिरिट उसे कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकती, कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि आप शैतान से मुकाबला अपनी विल पावर, अपनी ताकत से नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिखे हुए वचन से करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया और कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। कितनी बार बोला? 3 बार।
अपने पड़ोसी को बोलो, वचन पढ़ना है रोज, उसकी प्रेजेंस तुम्हारे अंदर है, अवेयर रहना है उसके लिए रोज। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा चलाता है। कई बार आप किसी रिश्तेदार के पास जाने लगे हैं या कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और पवित्र आत्मा आपसे अंदर से बात करता है कि इसको मत मिल, लेकिन आप लोगों की शक्ल देख लेते हैं, वो नाराज ना हो जाए। आप इंसानी प्रभाव में आ जाते हैं कि ये लोग नाराज ना हो जाए, और हम परमेश्वर की आत्मा जो हमारी अगुवाई कर रही है उसके प्रति हम सेंसिटिव नहीं रहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट से बचे हैं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जहां वो जा रहे थे उन्हें जाने के लिए मना किया है। बहुत से लोग घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचे हैं क्योंकि जहां वो जा रहे थे परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जाने के लिए मना किया है। बहुत से लोग पाप से बचे हैं क्योंकि जहां वो जा रहे थे परमेश्वर की आत्मा ने मना किया है कि इधर नहीं जाना है। जब आपके अंदर परमेश्वर की स्पिरिट है तो वो आपसे बात भी करती है। जब आप प्रेयर में रहेंगे, पवित्रताई में रहेंगे, वो आपसे बात करती है कि इधर नहीं जाना, ये काम नहीं करना। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के लिए सेंसिटिव हैं और आप उसकी आवाज को दरकिनार नहीं करते, इग्नोर नहीं करते, वो आवाज बहुत धीमी होती है, वो प्रेशर से नहीं बोलती, एक धीमी सी आवाज आपकी स्पिरिट में होती है। आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। आपको वो आवाज को फॉलो करना होता है अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी पवित्रताई में बने रहना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, प्रेयर कई बार ऊपर नीचे हो जाए या कई बार बाइबल ऊपर नीचे हो जाए, वो चल जाता है कई बार, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन पवित्रताई अगर ऊपर नीचे हो गई तो फिर ये नहीं चलता। और आप देखते हैं कई बार कि जो लोग पवित्रताई में चलते हैं और चलते रहते हैं, प्रेयर कभी कम कभी ज्यादा हो गई, लेकिन एंड में वो भी लोग गवाही के साथ होते हैं और उनकी लाइफ में भी परमेश्वर का आत्मा बड़े काम करता है। क्योंकि परमेश्वर को भी काम करने के लिए ग्राउंड चाहिए पवित्रताई की। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उनको भी क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। परमेश्वर ने कहा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को अपने हाथ को सीधा कर। परमेश्वर ने हाथ पकड़ के सीधा नहीं किया, बोला परमेश्वर को कॉपरेशन चाहिए आप लोगों की, अगर वो आपकी लाइफ में काम करना चाहता है तो। अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करेंगे प्रभु के साथ तो वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। आपको सुनना होगा जो परमेश्वर चाहते हैं। अगर आप सुनेंगे जो प्रभु चाहते हैं, जो प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। बहुत से लोगों के मन में प्रेयर है, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये करे, मुझे वीजा दे, मेरे भाई को छुड़ाए, मेरी फैमिली को ब्लेस करे, मेरे पति को प्रभु में लेके आए। जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है एक्चुअल में वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके लाइफ में करे, लेकिन उसे ग्राउंड चाहिए। अगर आप उसके साथ बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, तो ये बात को लिखकर अपने घरों पे जरूर लगाएं कि अगर आप पवित्रताई में बने रहेंगे तो बड़े से बड़े शैतान के अटैक को खत्म होता हुआ देखेंगे। इसे लिख के लगा लें। अगर आप उसमें बने रहेंगे, वो गरीबी का श्राप है, बीमारी का श्राप है, निराशा का है, फैमिली साल्वेशन का है, पति के बचने का है, लाइफ की सेटिंग का है, कर्ज से आजादी का है, कोई भी हो, एनीथिंग जो कुछ शैतान से निकला है वो गलत है, वो सताने वाला है, दुख देने वाला है, चोरी करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला शैतान को बोलते हैं। पर इन सब चीजों का इलाज एक ही है। जब आप प्रभु में चलते हैं और पवित्रताई को खत्म नहीं होने देते, आप अपनी लाइफ में बड़े से बड़े अटैक से बाहर आने वाले हैं बहुत जल्द। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? इसीलिए शैतान 24 घंटे में से 12 घंटे जोर इसी बात पे लगाता है कि कहीं ना कहीं से वो आपकी पवित्रताई को खत्म कर दे। आज इंटरनेट के ऊपर आपको नंग धड़ंग आराम से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शैतान का एक जरिया है आपके जीवन में काम करने का। जो बीमारियां पहले कभी नहीं थी अब हैं, जो डिप्रेशन पहले कभी नहीं था अब है। पहले होता था किसी को ओ फलाने पिंड च किसी को कैंसर निकलिया, ओ फलानी जगह किसी को ये बीमारी निकली। अब आप हर जगह देखते हो पाप की वजह से। शैतान ने पाप को इतना फैला दिया है कि लोगों को ये आम लगने लगा है। आज एक्सेप्टेबल कर दिया है शैतान ने
आज दो लड़के जा रहे हैं हाथ पकड़ के, आपको ये मालूम नहीं कि दोस्त हैं कि दोस्त हैं। लड़कियां दो जा रही हैं, आपको ये मालूम नहीं सहेलियां हैं कि दूसरी वाली सहेलियां हैं। पहले ऐसा नहीं था। आपको ये गिनती बढ़ती मिल रही, क्यों? पाप की वजह से। जब पाप बढ़ेगा बीमारियां बढ़ेंगी, और जैसे बीमारियां और पाप बढ़ेगा प्रभु की पावर भी बढ़ेगी। पहले ऐसी चर्चिस नहीं थी, इतने मिरेकल्स लोग नहीं देखते थे। अगर प्रभु काम कर रहा है, शैतान भी काम कर रहा है, तो परमेश्वर भी काम कर रहा है। धीरे धीरे लोगों के कपड़े कम होते गए। पहले घुटनों तक कपड़े थे, बीच पे जाते तो घुटनों तक डाल के जाते थे, फिर थोड़ा ऊपर आ गए, फिर थोड़ा ऊपर आ गए। अब कपड़ों के नाम पे स्टिकर बचे हैं उनकी बॉडी के ऊपर। एक्सेप्टेबल हो गया। अब लोग लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। बीमारियां बड़ी हैं, तकलीफें बड़ी हैं, डिप्रेशन बड़ा है, क्योंकि पहले ये सब नहीं था। और जैसे जैसे पाप बढ़ेगा और अंधेरा बढ़ेगा, परमेश्वर की ज्योति अधिक चमकेगी। यह भी पक्की बात है। लेकिन यह बात याद रखो, जितना पाप है उतनी मुसीबत है। जितना पापों से फ्री रहोगे, मुसीबत से फ्री रहोगे। और धीरे धीरे प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करेगा, शांति बढ़ेगी, पीस बढ़ेगा, स्ट्रांग तुम हो जाओगे, स्थिरता बढ़ जाएगी। कोई माई का लाल तुम्हें हिला नहीं पाएगा, कोई शैतान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आमीन खड़कने वाला चाहिए। ये बात को हमेशा याद रखो। तुम बड़े से बड़े क्रिश्चियन हो, बड़े से बड़ा बाइबल कॉलेज पढ़े हो, तुम्हारे पास गिफ्ट है, वरदान है, बिना पवित्रता तुम एक जीरो हो। शैतान फुल अटैक करेगा, फुल अटैक करेगा। उसके पास लीगल राइट है अटैक करने का। ले हैंड प्रेयर काम नहीं करेगी अगर पाप के साथ जीवन बिताओगे, क्योंकि वो असर पाप की वजह से है, वो बीमारी पाप की वजह से, वो तकलीफ पाप की वजह से। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने पहले शब्द क्या बोले? मन फिराओ। पापों से मन फिराओ कि तुम्हारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, तुम दुखी से सुखी आदमी बन जाओगे। मन फिराओ। यूहन्ना ने क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि यही सीक्रेट था, यही भेद था, यही प्रचार था। मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, ताकि प्रभु के सम्मुख से शांति के दिन आए, विश्रांति के दिन आए। आज जितना स्ट्रगल इंसान कर रहा है, इतना स्ट्रगल करने के लिए प्रभु ने पैदा नहीं किया, क्योंकि आज पाप जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया है। आज घर में एक बेटा अपनी मां के साथ खुलेआम सेक्स की बातें कर रहा है, मैं उस लड़की के साथ, उस लड़की के साथ, खुलेआम, क्योंकि पाप बढ़ गया, इसलिए बीमारियां बढ़ गई। आज इंटरनेट पे देख लो, गंद मचा हुआ। और दूसरी बात है, समाज इसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। शैतान धीरे धीरे एकदम ठंडा पानी नहीं डालते जब तुम्हारे बाथरूम में गर्म पानी ना आए। धीरे धीरे पहले टांग ठंडी करते हैं, फिर छाती ठंडी कर, थोड़ा पीठ पे डालते, थोड़ा थोड़ा ऐसे 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 करके, फिर लास्ट में धड़ धड़ धड़। वैसे ही शैतान कर रहा है। धीरे धीरे कपड़े कम कर रहा है, धीरे धीरे नैतिकता कम कर रहा है। अब बाप को गाली देना, बाप को नाम से बुलाना, फिल्मों में देख लो, आम बात हो चली। उसे ट्रेंड बना रहा है वो शैतान, कूल के नाम पर। कूल, यू आर वेरी कूल। अगर तुम अमेरिका में अपने घर को नहीं छोड़ोगे, यू आर नॉट कूल, यू आर बोरिंग। तुम पुराने ख्यालात के होकर तुम अपने माता पिता के साथ रहते हो, तो वचन कहता है माता और पिता की क्या आज्ञा मान और भय मान लिखा। इसी नीति वचन को, इसी लेवी व्यवस्था को पढ़ोगे ना, अगर ये आज के वचन में नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसी लेवी व्यवस्था को अगर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। लेवी व्यवस्था उसकी 19, उसको पढ़ो। आपने 1 और 2 पढ़ा ना, 3 आयत पढ़ो। तुम अपनी माता और पिता का भय मानना, भय मानना लिखा, डर करना कहता उनको। आज देखो, बाप को नाम से बुलाते हैं, और फिल्मों में क्या दिखा रहे? ये कूल है, ये कूल नहीं है।
धीरे धीरे शैतान अपनी स्ट्रेटजी, अपने पाप को एक्सेप्टेबल कर रहा है समाज में, कि उस बच्चे उस फिल्म को देखेंगे, वो भी अपने बाप को समीर समीर कहते फिरेंगे। आप मेरी बात को समझे कि नहीं? धीरे धीरे शैतान ये कोशिश कर रहा है कि आपको पवित्रताई से बाहर निकाला जाए। फिर जो मुसीबतें, बीमारियां, कर्ज उनकी लाइफ में होगा, भाई साहब, दुनिया का कोई डॉक्टर उन्हें निकाल नहीं सकता, उनका पैसा उन्हें निकाल नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत उन्हें उस झंझट से निकाल नहीं सकती जो जंजाल वो खुद बुन रहे हैं। क्योंकि जो वचन आपको दिया गया है यह सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो वचन आपके हाथ में है ना, ये द मोस्ट पावरफुल वर्ड है इस दुनिया का, कभी हिला नहीं ना हिलेगा। हालेलुया। आज शैतान क्या कर रहा है, उसे मालूम है आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो उन चीजों को खत्म कर रहा है जो बाइबल में लिखी है और उन्हें एक्सेप्टेबल कर रहा है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। बाइबल कहती है जब आदम और हवा नंगे थे तो परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे, बनाकर उनको पहनाए थे, क्योंकि परमेश्वर उनके नंगेपन को ढकना चाहता था। सब कुछ सही हो गया था नूह के टाइम, जब सब लोग मर गए, पापी मर गए, लेकिन नूह के बेटे ने, जब नूह ने दाख मधु पिया तो उसको नंगा देख लिया था। परमेश्वर चाहता तुम्हारी बॉडी ढकी हो। आज मैं भी अपने परिवार के साथ अगर वाटर पार्क भी जाऊं तो हम फुल क्लोथ्स में होते हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मैं। लोग, अगर हम दूसरी कंट्री में, तो लोग हमें कई बार समझते हैं कि शायद ये मुस्लिम है, क्योंकि मुस्लिम लोग भी वहां पे फुल कपड़ों में होते हैं। लेकिन अगर आप गोरे लोगों को देखें, आपको लगेगा शायद ये कपड़े डालना भूल गए हैं। आपको लगेगा कपड़े डालना भूल गए, शायद कपड़े नहीं डाल के आए। उनकी लाइफ में एक्सेप्टेबल कर दिया शैतान ने। धीरे धीरे कपड़े कम के बाद कम, कम कम के बाद कम करता गया, एकदम से नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं, आप और आपका घराना जब वचन के साथ जुड़ेंगे, संडे सिर्फ वचन सुनना जरूरी नहीं, मंडे, ट्यूसडे रोज वचन पढ़ेंगे, आपके बच्चों को मालूम होगा, आपको मालूम होगा, घराने को मालूम होगा। जब आपको ये चीजें मालूम होगी, शैतान के पास कोई लीगल राइट नहीं होगा आपकी लाइफ पर अटैक करने का। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। माता और पिता, सास और ससुर के लिए कोई वर्ड नहीं है, इब्रानी भाषा में माता और पिता ही कहते हैं उसको। जब आप उनका भाई नहीं मानेंगे तो भी आपकी लाइफ में बरकत नहीं हो। अपनी लाइफ में किसी से भी पंगा ले लो, माता और पिता से पंगा मत लो। विधवा और अनाथों से कभी पंगा मत लो। अगर आपको बाइबल की नॉलेज होगी तो ही आप चीजें सीख पाएंगे। अगर आप वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप कभी सीख नहीं पाएंगे। और शैतान के पास आपकी अज्ञानता का हथियार होगा, जहां से वो आपको आगे ले जाएगा। आज प्रण लेके जाओ, रोज वचन पढ़ूंगा, खाना भूल जाऊं, वचन नहीं भूलूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, कंट्रोल करूंगा लाइफ के ऊपर, बॉडी पे, आंखों पे, हाथों पे, कानों पे। वचन कहता है व्यभिचार करने वाले की नाम धराई कभी नहीं मिटेगी। लोगों को लगता है कि वो तौबा करके छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति के साथ आपने अगर व्यभिचार किया और आपने तौबा कर ली, आप प्रभु के साथ तो सही हो गए, लेकिन जो श्राप और जो कर्ज उसकी लाइफ में थे, वो आपने लाइफ टाइम के लिए बाय किए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए। दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया, समझ आई कि नहीं आई? हाथों को उठाकर आई तो किसके साथ पाप किया? उसके बाद उसने तौबा कर ली। नातान नबी ने कहा परमेश्वर ने तेरे गुनाह को माफ किया, लेकिन दाऊद के मरने तक, 70 साल की उम्र तक, उसकी लाइफ से डेथ स्पिरिट कभी गई नहीं वापिस, और पहले वो नहीं थी। बैतशेबा की वजह से उसकी लाइफ में वो एंटर हुई थी। पहले उसका पहला बेटा मरा, फिर एक और बेटा मरा, ओदनिया मरा, अबशालोम मरा। क्यों?
माफी मिल गई, लेकिन उस पाप का जो कॉन्सिक्वेंस है वो खत्म नहीं हुआ। आप किसी से व्यभिचार करके माफी मांग सकते हैं। ये वो बात होगी कि एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है, जब वो रोड पे चल रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसने दारू पी रखी थी। अब उसका एक हाथ कट गया, टूट गया, और डॉक्टर ने हाथ काट दिया। अब उसने तौबा कर ली कि आगे से मैं कभी दारू पी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। क्या अगर उसने तौबा कर ली, क्या उसका हाथ वापस आ जाएगा? बोलो। पर आगे के लिए बेटर हो गया कि अब उसके दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा। अब वो दोबारा एक्सीडेंट नहीं होगा तो दोबारा कोई हाथ पांव नहीं कटेगा, वो मरेगा नहीं, बच जाएगा। इसी तरह से पाप है। आपने पाप किया, व्यभिचार किया, आपने तौबा कर ली, लेकिन उसका असर खत्म नहीं होगा। हां, आगे से आप सुरक्षित रहेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, आएगा, लेकिन उसका असर खत्म नहीं होगा। ये डरने वाली बात। मैंने कहा लाइफ टाइम तक तो बूढ़े हो जाओ, 40 रोजे 40 बार रख लो, उसका असर खत्म नहीं होगा। इतना खतरनाक है ये। और तुम्हें ढोना पड़ेगा लाइफ टाइम, क्योंकि जब तुम एक वेश्या के साथ सोए, तुमने उसके सारे पापों और उसके सारी स्पिरिट को लिया है। इसीलिए वचन कहता है जब पति और पत्नी मिलेंगे एक तन होंगे। एक तन मतलब वो एक होंगे, एक तन मतलब स्पिरिट एक होगी, वो एक गिने जाएंगे। जो वैश्या के साथ संगति करेगा, वैश्या का सारा कुछ तुम्हारा, तुम्हारा सारा कुछ वैश्या का। तुम बहुत सी बरकत को ट्रांसफर करोगे वैश्या के अंदर, और वैश्या ट्रांसफर करेगी अपनी श्रापों को तुम्हारे अंदर। नहीं यकीन? बाइबल पढ़ लो। परमेश्वर ने कहा, दाऊद मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, पत्नियां दी, ब्लेसिंग दी, बड़े बड़े तुम्हें राज्य दिए, मैं तुम्हें बहुत कुछ और भी देने वाला था, पर इस पाप ने तेरा वो सब कुछ बैतशेबा के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर होता है, ले हैंड होता है, ट्रांसफर होता है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि हमारे घर में कोई आया, ले हैंड किया, तब से हम बीमार हैं, दुष्ट आत्मा छिड़ गई तब से जी। 20 साल हो गए इस सिर को, इस क्रिश्चियन सिर को। मैं उंगलियों पे बता सकता हूं जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा है आज तक, उंगलियों पे। उंगलियां भी ज्यादा हैं मेरी। हर पास्टर के सामने ये सिर नहीं गया। इज्जत सबके की है, पांव सबके धोए हैं, लेकिन सिर नहीं किया सबके सामने। ले हैंड नहीं करवाया सबके सामने। ले हैंड मैंने उससे करवाया है। बात छोटे या बड़े पास्टर की नहीं। कई बार जो मुझ पे ले हैंड करता है उसके पास 100 लोग भी नहीं। बात वो नहीं है, बात है उसकी लाइफ कैसी है। क्योंकि जो कुछ वो आप पर हाथ रखेगा, जो कुछ उसके अंदर होगा, वो आपको देगा। हालेलुया। अवेयर रहें, जागते रहें, सोते ना रहें, मूर्ख ना बने, बोंधू ना बने, पोंधू ना बनो। बाइबल से लिखा, मूर्ख ना बनो, अन्ने ना बनो, बाइबल से लिखा, अज्ञानी ना बनो, बाइबल से लिखा। कहता अखा खोलो तो दिमाग अपना इस्तेमाल करो कि परमेश्वर ने तुम्हें एक लाइफ दी है, आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, सोचो और समझो परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए मैंने कहा था जब बाइबल टीचिंग शुरू होगी तुम्हारे कान परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। इस बात को समझो बड़े ध्यान से और फॉलो करो। अगर चाहते हो लाइफ इजी रहे और तुम उछाल के साथ और छलांग के साथ और ऊंचाई के साथ बढ़ सको, आपको यह करना पड़ेगा। आपको कोई हल नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई बी प्लान नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अपने पाप का रूट देखो, पाप का जड़ देखो कहां है, उसे निकालो। कहां से शुरू होता है उस पर ध्यान दो। कब शुरू होता है उस पर ध्यान दो। कैसे शुरू होता है, तुम्हारी कमजोरी क्या है, उसके लिए प्रेयर करो, उस पर ध्यान दो, उस पर काम करो, उस पर फतह पाओ।
हर बंदे की कमजोरी अलग है। आज के बाद तुम सेम नहीं। जब व्यभिचार के साथ शैतान तुम्हारे सामने आ रहा है ना, तो तुम इस बात को दर्शन में रखना कि तुम अपनी एक प्रेशियस लाइफ, जो तुम्हारे अंदर बुलाहट है, अपने दोनों हाथों से शैतान को दे रहे हो और उससे संघर्ष ले रहे हो। उस मीठे के बदले, उस पाप के बदले, उस शारीरिक सुख के बदले, जो भी टेम्परेरी है। परमेश्वर बिजनेसमैन क्या है वो? उसने रूहों का बिजनेस किया है, अपना बेटा बोया है, करोड़ों लोग बचा लिए। शैतान भी बिजनेसमैन, वो एक हाथ से तुम्हें कुछ देता है और दूसरे हाथ से वो लेता है जो जिस पर तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है। अगर तुम इस पाप के लिए, पवित्रताई के लिए अवेयर नहीं हो, क्रिश्चियनिटी में आकर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुम्हें इस पर फतह पानी होगी। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे सीक्रेट पापों से तू मुझे आजाद कर और शुद्ध कर। मेरे गुप्त के पापों से तू मुझे आजाद कर। जिस दिन आप गुप्त के पापों से आजाद हो जाओगे, उस दिन जिंदगी स्वर्ग बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। आप देखेंगे इजीनेस, फ्लो देखेंगे, हल देखेंगे, आगे बढ़ता हुआ अपने आप को देखेंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।